अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। सानिया शाह डेली व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि आपकी कीमती राय जो है वो मुझ तक पहुँच सके और थोड़ा हाल चाल भी सबसे पूछा जा सके। और जैसे कि मुल्क के हालात हैं काफ़ी कशीदा हैं। क्यों कशीदा हैं? ये अक़लियत और अक्सरियतों का क्या है जी, टकराव एक दफ़ा फिर हो रहा है और ये होता रहेगा। पता नहीं क्यों हम एक जगह पे एक पॉइंट पे मुत्तफिक पता नहीं क्यों नहीं होते। और हमारा अगर झंडा देखा जाए तो उसमें ग्रीन और वाइट कलर भी हम छोटे होते ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन कलर जो है वो अक्सरियत को और वाइट कलर जो है अक़लियतों को जाहिर करता है। इट्स मीन कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ जो ना वो दिलाने का वादा कायदे आज़म ने किया था, लेकिन हम शायद उस पॉइंट से परे हट गए हैं। और हम जानते हैं कि जिन ताकतों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं उन पे भी किताब नाजिल हुई, बाइबल, अंजील मुकद्दस और कुरान मजीद जो है वो हमारी किताब है। तो जड़ावाला फैसलाबाद में जो कि वाक़या पेश आया कुरान पाक की बेहुरमती का, ये सच है या झूठ ये अभी तक साबित नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये एक ही मोहल्ले में के मुसलमान और ये जो क्रिश्चियनिटी है उन दो ग्रुपों में तसादम हुआ है। उस तसादम को जब लड़ाई की शक्ल दी गई तो जब समझ लें लड़ाई वबाले जान बन गई तो ये किताबों पर बात आ पहुंची। उन्होंने कहा जी कुरान पाक की बेहुरमती की है और सिंगल बंदा भी नहीं बता रहा उस एरिए का कि असल मसला क्या है। बस एक ने सुना दूसरे को बता दिया, दूसरे ने सुना तीसरे को बता दिया कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। और इस बिना पर बगैर किसी सबूत के चर्च चलाए गए हैं 7 जड़ावाला और फैसलाबाद में और 20 घरों को नजरे आतिश कर दिया गया। जो माइनॉरिटी है वो अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो गई। तो देखा जाए तो हमारे दीन में कभी ये दंगा फिसाद जो है ये नहीं सिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी जुल्म होते थे, कुफार करते थे तो फरिश्ता आ जाता था हज़रत जिब्राइल के आप हुक्म दे मैं इन पे पहाड़ गिरा दूं। तो हज़रत सल्लम कहते थे कि मैं इनका मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ और इनको मैं माफ़ करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इनके साथ बहुत बुरा पेश आ सकता हूँ, लेकिन आप आम माफ़ी का ऐलान किया करते थे। तो उस ही दीन की तालीमात को अमल में ला के हम क्यों नहीं फैसला करते? बेशक हमारा कानून अंधा है, वो फैसले नहीं करता, तो कानून को अपने हाथ में भी ना ले। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। अगर कोई गलती करता है तो अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा। और कुरान पाक तो इतनी खूबसूरत किताब है कि और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने ये किताब उतारी और मैं इसकी हिफाजत का खुद निगहबान हूँ। तो इससे बढ़कर क्या है? हम फिर क्यों कानून अपने हाथों पे लेते हैं? और बाइबल जलाई गई, वो भी तो अल्लाह ताला की किताब थी। तो कुरान जो है वो आंखों के सामने देखा भी नहीं इन्होंने कि क्या बेहुरमती हुई क्या नहीं हुई, लेकिन दूसरी जो किताबें जली हैं, जो चर्च जले हैं, वो तो सबने देखे हैं। तो प्लीज़ प्रूफ देख लिया करें। मुसलमान ना बस वो है कि अहले हदीस और अहले सुन्नत को लड़ा दिया और लो जी बैजा बैजा हो गई। तो ये बैजा बैजा का मुकाम नहीं है, ये सोचने का मुकाम है। ना अपने अमाल को इतना गारत करें कि आप ना अल्लाह के सामने जवाब दे सकें, उधर भी सर शर्मिंदा हो। तो ये माइनॉरिटी और जो मेजॉरिटी हैं उनको ये जो ताकतें लड़ा रही हैं, शायद ये इलेक्शन जो है ना डिले करने के लिए एक साजिश थी। तो सियासी हालात जो है मुल्क के आगे ख़राब है, मुल्क को स्टेबल रहने दें और प्लीज़ 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 इस्तेहकाम की तरफ आएँ, मुस्तहिकम होकर सोचें। और किताबों की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्रिश्चियन को कुरान दिया किसने? वो अपने घर से तो नहीं ना कुरान छाप के लाए। तो फिर तो उस दुकान पे भी पर्चा होना चाहिए जहाँ से क्रिश्चियनिटी जो है वो किताबें ले लेती है। क्या तब नहीं पता होता कि हम ईसाइयों को किताब दे रहे हैं? और फिर कहते हैं जी ईसाइयों ने बेहुरमती कर दी। अब ईसाई जो है मस्जिदों में जाके तो कुरान चोरी करने से रहे। तो थोड़ा सा देख लिया करिए अगर सबूत सामने है। आजकल हर चीज़ की वीडियो बनती है, बस कुरान की जब बेहुरमती हो उसकी वीडियो नहीं बनती। और उस पॉइंट पे इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है और सबूत नहीं मिलते और मुसलमान झूठे पड़ जाते हैं। तो आप प्लीज़ अगर सबूत आपके पास हो तब लड़ें, वो आपके लिए भी फ़ायदा है और सबके लिए भी फ़ायदा है। और अब बगैर सबूत के सब मुजरिम बन गए हैं और होना भी ऐसे चाहिए, इन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि ना एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे की ना इज्जतें उछालें, पाकिस्तान की ना इज्जतें उछालें। तो ये मेरा आज का पैगाम है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
एक दूसरे के मज़ाहिब की क्या करें, थोड़ी सी हया कर लें, थोड़ा सा उनका ख्याल कर लें कि किसी की दिल जो है ना वो दिल ना टूटे, दिल जो ही करें। दिल लगी अगर करना चाहते तो दिल लगी करें सबके साथ, ना किसी को, अगर आप फूल नहीं किसी के लिए दे सकते तो उनकी राहों में कांटे भी ना बचाएं। तो मैं तो फ़िलहाल ब्लैक डे ही कहूँगी कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जल रहा है। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, और दीन की हिफाजत का ज़िम्मा तो फिर भी अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। ये जो पाकिस्तान की हिफाजत है ना, वो ज़रा हम खुद कर लें तो बेहतर है।